ये जानेंगे कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। इसमें कई तरह के प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि सोशल मीडिया से हम दूरी कैसे बनाएँ? यदि हम किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें सोशल मीडिया बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो इसे हम अवॉइड कैसे करें? तो सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा, आपको खुद मैनेज करना होगा। आप सोच लीजिए कि जब तक मेरा जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा, मतलब अपने आप में आप ठान लीजिए कि जब तक मेरा जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा या एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, तब तक मैंने कसम खा लिया कि सोशल मीडिया को यूज़ करूँगा ही नहीं। हाँ, स्टोरी लगेंगे, लेकिन कब लगेंगे स्टोरी? जब मेरा जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। जॉइनिंग लेटर का ही स्टोरी लगाऊँगा, उसी का मैं स्टेटस लगाऊँगा। तो सबसे पहले सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडियाज़ ऐप हैं, उन सभी को आपको अनइंस्टॉल कर देना है कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता है। और ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद ठान लेना होगा। उसके बाद देखिए, सवाल ये भी होता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग क्या होते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर क्या होता है, बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी हैं और गलत जानकारियाँ भी हैं। तो सबसे अभी जो बुरी आदत है यूट्यूब पर, मतलब पड़ गए हैं एक्सपीरियंस को, क्या शॉर्ट्स को देखना। तो आपको शॉर्ट्स को अवॉइड करना होगा। क्या? आपको शॉर्ट्स देखना ही नहीं है। जो शॉर्ट्स शब्द है, इसको आपको देखना ही बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शॉर्ट्स वीडियो को अवॉइड करना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सवाल जहन में आता होगा, क्या अभी सिर्फ पढ़ें या फिजिकल भी करें? तो देखिए, मेरे हिसाब से मैंने जिस प्रकार किया था, तो मैंने सिर्फ पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़ा था। तो भाई फिजिकल कब करेंगे? तो सिंपल सी बात है यार। अब सुबह में तो सब कोई उठता है, हर कोई उठता है, तो सुबह में क्या 1-2 घंटे बस आप हल्के से जाकर सुबह में घूम आइए। हल्का सा छोटा व्यायाम जैसे पीटी कर लीजिए। बस छोटा-छोटा स्टेप रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। 100 मीटर, फिर कल 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। उसके बाद पहले आप एग्ज़ाम क्लियर करो दोस्त, उसके बाद फिजिकल कुछ नहीं है। बस छोटू सा चीज़ है, तुरंत निकल जाएगा। इसलिए आप पहले यदि पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्या है, एग्ज़ाम पर फोकस करना है। फिजिकल एकदम छोटू सा चीज़ है, क्लियर हो ही जाएगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, फिजिकल एकदम क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि टाइम मैनेज कैसे करें? भाई टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, बड़ा टेंशन है ना, टाइम को कैसे मैनेज करें? तो भाई टाइम मैनेज कैसे करेंगे? तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको खुद का क्या करना पड़ेगा? टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप अपना खुद का टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए कि कैसे, मतलब किस समय हम कौन-कौन सा काम करते हैं, कितना समय किस चीज़ पर देखें, तो उसके हिसाब से आप खुद टाइम मैनेज कीजिए और ठान लीजिए कि हमको इसका फॉलो करना ही है करना है। मतलब एकदम स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिए कि हमको इसको फॉलो करना ही है। उसके बाद सवाल कहीं मतलब ज़हन में आ जाता है कि दिन में पढ़ें या रात में, तो इसके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं। आपको जिस समय सुकून मिल रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है पढ़कर, उसी समय आप पढ़िए। ऐसा बात नहीं, जैसा देखा जाता है घर में यदि जो स्टूडेंट घर द्वार में प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, घर में मम्मी पापा भैया भौजी, मतलब बहुत तरह के बच्चे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते थे। इसलिए जो मैंने किया था प्रिपरेशन, उसके लिए मैंने रात को प्रिपेयर किया था। कितना? दिन में उतना नहीं पढ़ता था, लेकिन रात को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मेरे हिसाब से। आप रात में जग के पढ़ सकते, दिन में सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं उतना है। उसके बाद सवाल आता है कि कितना पढ़ें? ने बहुत ही मस्त सवाल है कि कितना पढ़े भाई? पढ़ाई तो करनी है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। आप देखिए हमको कितना में हो जा रहा है, मतलब कितना में हो जा रहा है, मतलब जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, इतने क्यों हर दिन पढ़ते रह जाना? और भी काम है, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, बहुत सारा काम। तो कम से कम यदि मैं बता रहा हूँ कि आपको कम से कम एग्ज़ाम में पास करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा पोस्ट पाने के लिए आपको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कितना मैं बोल रहा हूँ? कम से कम आपको कितना पढ़ना पड़ेगा भाई? 10 घंटा। इसलिए आपको कम से कम कितना पढ़ना होगा? 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि मैं कितना पढ़ लूँ? 10 घंटा की पढ़ाई कर लूँ। अब 10 घंटा कैसे पढ़ें? कितना पढ़ें? इसके लिए भी आपके ज़हन में सवाल आता होगा। तो मैंने एक 40-40-20 रूल बता रहा। आप सोच रहे होंगे भाई ये 40-40-20 रूल क्या है? तो एग्ज़ाम्पल में
आप मान लीजिए कितने पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं आप, 10 आवर पढ़ रहे हैं। तो 10 आवर में से आप सोच लीजिए, 10 आवर में से आपको क्या करना है, 10 आवर में आपको 2 आवर, पहले यानी 2 आवर नहीं, 10 आवर में आपको क्या करना है, 4 आवर, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपको 4 आवर क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। आप सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिए, मतलब हमको कब कब क्या पढ़ना है। 4 आवर सब्जेक्ट डिवाइड, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद भाई 4 आवर आपको क्या करना है, उसी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। क्या करना है आपको, उसी कॉन्सेप्ट का क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद 2 आवर, 2 आवर क्या है भाई, 2 आवर आप क्या करिए, उस पर बने हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 आवर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। यानी जो 40-40 है, मतलब 40% बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 40% प्रैक्टिस और 20% आपको उसका डेली रिवीजन करना है। तो आपको पता है कि लास्ट टाइम में रिवीजन ही परफेक्ट बनाता है। तो यदि आप इन सारी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका अब की बार जीडी में 1 सीट पक्का, अब की बार जीडी में 1 सीट पक्का है। इसलिए आप लग जाइए, प्रिपरेशन में लग जाइए जी जान से। आपको क्या करना, पूरी तरह से इसमें लग जाना। और ये जो 40-40-20 रूल आप देख रहे हैं, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। 40-40-20 रूल आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो अब की बार क्या है, जीडी में 1 सीट पक्का करनी है। ये जो अब लास्ट में, ये जो लास्ट के डिजिट देख रहे हैं कितना है, 45,284। तो 45,284 में से आपको क्या करना, सिर्फ 1 सीट, कितना सीट, आपको सिर्फ 1 सीट लेना है। आपको 45,283 सीट से कोई मतलब नहीं है। ये जो 45,283 सीट्स है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ कितना सीट पक्का करना है, अपनी 1 सीट पक्का करना है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन में जी जान से लग जाइए। धन्यवाद।